हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। इस वक्त हर जगह जहां भी देखो यही बात चल रही है और वो है सलार वर्सेस डंकी के बीच होने वाले क्लैश, जिसमें फैन वॉर्स तो हो ही रही है। नेशन भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शुरू कर दी है अपनी डर्टी पॉलिटिक्स, क्योंकि वो साउथ रीजन में ही सलार को फेयर शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग ना देकर डंकी को फेवर कर रहे हैं। और इस वजह से सलार के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 2 बड़े सिनेमाज में सलार को रिलीज ना करने का फैसला ले लिया है। और दोस्तों, अब इस बात का असर पुष्पा 2 पर किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि पुष्पा 2 आ रही है 15 अगस्त पर, जिस पर पहले से ही कॉप यूनिवर्स की तीसरी फिल्म सिंघम अगेन ने अपनी जगह फिक्स की हुई थी। और पुष्पा 2 की डेट अनाउंसमेंट के बाद सिंघम अगेन की प्लानिंग खराब हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी भी दिखाई। और जब फैन से पूछा गया कि वो कौन सी फिल्म देखने जाएंगे, तो उनके जवाब में टॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड होने के आसार नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल जो भी सिंघम अगेन के पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, उनमें कहीं भी डेट मेंशन नहीं की गई है। तो हो सकता है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन सिंघम अगेन के रिलीज के लिए कोई और डेट तलाश रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डंकी की तरह वो अपनी पहले से ही फिक्स डेट पर बने रहें और 15 अगस्त पर ही आए। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो इस वक्त चल रहे बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड जैसा माहौल साल 2024 के इंडिपेंडेंस डे पर भी देखने को मिल सकता है। और इसका असर दोनों पर ही होगा, क्योंकि भले ही पुष्पा 2 अभी से ही मोस्ट वेटेड हिंदी फिल्म ऑफ 2024 हो, लेकिन सिंघम का भी अपना ही एक चार्म है नॉर्दर्न स्टेट्स में। और दोस्तों, अगर क्लैश होगा तो फैंस के बीच भी लड़ाई होगी ही, तो वहीं स्क्रीनिंग्स के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, जैसे इस वक्त हो रहा है। या फिर ये पॉसिबल है कि सिंघम अगेन के मेकर्स पहले सलार वर्सेस डंकी को पूरी तरह से एग्जामिन कर ले और फिर कोई फैसला ले। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सिंघम अगेन अपनी डेट पोस्टपोन कर ले, क्योंकि यही दोनों फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सोलो रिलीज होने से दोनों को स्क्रीन्स के लिए नहीं लड़ना होगा और ऑडियंस को भी चॉइस मिलेगी। तो दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।